Hello student, welcome once again. Welcome in Biology Booster, the online study platform. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि these are of our strength, live classes, doubt clearing classes, assignment with board and TSC and Olympiad basis question, solving assignment question and biology booster quiz is on every Sunday. ठीक है, यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है आज मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। ये लेवल ऑफ क्वेश्चन में सब में यानी इजी, मॉडरेट और हाई लेवल में यानी तीनों लेवल के क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। दिस इज बूस्टर प्रैक्टिस सेट। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। चलिए इजी लेवल पे आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो नॉन मेम्ब्रेनस है, यानी उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं है। नेक्स्ट, name the two cell organelles which have double membranous. Next, name the cell organelle which have single membranous. Next, name the cell organelle. Name the cell organelle which is able to destroy a damaged cell. Next, which cell organelle is also called factory of ribosome, या which organelle is also called factory of ribosome. Is there any animal cell that lack lysosome? Just think. Name the cell organelle from which lysosome arise. Okay. Name the cell organelles which serve as a channel for transport of material between cytoplasm and nucleus. एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता हो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ। नेम द क्रोमोसोम, व्हाट आर क्रोमोसोम मेड अप ऑफ, यानी क्रोमोसोम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिक्टियोसोम्स। सो ये 10 क्वेश्चन हुए इन इजी लेवल। कम टू द मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द एटीपी सिंथेसाइज अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी कहाँ बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आपको बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ आयोडीन सोल्यूशन फॉर द सेल, ये रिलेटेड है आपके एक्सपेरिमेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर एबल टू सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, वाई, कैसे और क्यों। गिव वन वर्ड of the following an organelles which ribosomes attach to its surface. Next, living matter of the cell. Fifth question, in which cell organelle the complete breakdown of glucose is present of oxygen take place. Just think it very clearly, because in live lecture, okay, I will give you one question in live lecture, okay, later that I will give it. क्वेश्चन नंबर 6, वाई न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर इन प्लांट सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो प्लांट सेल में सेंटर में क्यों नहीं होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंटर में होता है। वाई, व्हाट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है डीएनए का। विच इज द मोस्ट वाइडली अकरिंग प्लास्टिड। प्लास्टिड के टाइप्स आप लोग पढ़े थे, तो उसमें से कौन मोस्ट वाइडली अकरिंग यानी मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पिगमेंट दैट इम्पार्ट रेड एंड येलो कलर टू द फ्लावर। ऐसे पिगमेंट का नाम बताइए जिसकी वजह से फ्लावर में रेड और येलो कलर आता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच सोल्यूशन अपार्ट फ्रॉम आयोडीन कैन बी यूज टू स्टेन द सेल। ये भी आपके एक्सपेरिमेंट से बेस है। ओके, तो ये आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हुए। कम टू द हाई लेवल क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, या कॉमनली दे आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोसोम, सेंट्रियोस एंड सेंट्रोमियर। ये भी मैंने लाइव क्लासेस में आपको बताया ही था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोइड, ये दिमाग में बैठा रही है। व्हाट इज सैट क्रोमोसोम, हियर सैट इज रिटन SAT, दैट इज इन कैपिटल फॉर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ क्रिस्टी। जस्ट थिंक अबाउट वेयर द क्रिस्टी इज प्रेजेंट एंड व्हाट्स इट्स वर्क. Name the enzyme which are present in lysosome. Name the enzymes. Commonly you write the name. Okay.
The Golgi apparatus also called as secretory organelle of the cell. Why? Next, name 2 nucleic acid present in cell and also write its function. Ninth question, name the following cell organelles. Number 1, that is kitchen house of the cell. Number 2 is export forms, and there is third one, internal transport system. Okay, and the last question in high level, why does the skin of our finger shrink when you wash the cloth a long time? क्यों हमारी जो उंगली होती है वो क्यों सिकुड़ जाती है जब हम बहुत देरी तक हम कपड़ा धुलते हैं या फिर पानी में हाथ डाल करके रखे रहते हैं? तो ये आपके सारे क्वेश्चन हुए इजी, मॉडरेट एंड हाई लेवल के. थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल.